ओके चलो ठीक है। सो क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो x कैन नेवर बी इक्वल टू -2, सो x हैज टू बी इक्वल टू +1। ठीक है, x हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, +1। सो दिस शुड बी योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, ओके तो 84 करें अभी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 84, क्वेश्चन 84, a is equal to √3 plus √2 upon √3 minus √2, b is equal to √3 minus √2 upon √3 plus √2, और उन्होंने पूछा है वैल्यू a प्लस बी। ये तीनों क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो a प्लस बी फाइंड करना है, कैन यू ट्राई? ऑब्वियसली कोशिश करनी पड़ेगी तुम लोगों को पहले तो, चलो ट्राई आउट फटाफट। या नहीं आया आंसर? a प्लस बी ना, सो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √3 प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, then these two will be multiplied, ओके तो क्या हो जाएगा फिर, a प्लस बी होल स्क्वायर ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, a plus b whole square is what, a square plus 2ab plus b square plus a square minus 2ab plus b square, a plus b, a minus b, a square minus b square। ओके तो ये और ये तो गया, 3 plus 3 6, 2 plus 2 4, 6 plus 4 10, √3 square 3, √2 square 2, so it becomes 10। Done। Okay, that's the answer। कुछ नहीं किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यू कैन से दैट आई हैव टेकन एलसीएम, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या बोला है उन्होंने, 85 क्वेश्चन, a इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, b इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, और हम लोग को फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो गया, नहीं 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 नहीं, a प्लस बी पूछा था, हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें एलसीएम लेना था, इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। कैसे सॉल्व करते हैं, 3/4 प्लस 2/7, ऐसा कुछ फ्रैक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं ना इसका, 28 एलसीएम आएगा, फिर ये 7, फिर ये 7, 21, ये 4, ये 4, ये 8, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। रैशनलाइजेशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को, विदाउट रैशनलाइजेशन नहीं है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने एलसीएम लेते हैं ना अपन, हम अपन लोग एलसीएम लेते हैं ना, वैसे ही लिया है मैंने एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं अपन, यस, एलसीएम कैसे होता है, दो नंबर से अपने पास, तो एलसीएम कैसे होता है, अच्छा ओके, हाँ रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, अभी रैशनलाइजेशन मैं आगे करके बताती हूँ तुम लोगों को, रैशनलाइजेशन अभी आगे बताती हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी रैशनलाइजेशन की,
बट स्टिल देखो, क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी पहले वो समझ लो, फिर रैशनलाइजेशन का बताती हूँ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. करेक्ट ना? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो a प्लस बी तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है. कहाँ पे? ऊपर वाले क्वेश्चन में. अभी ऊपर वाला क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में होगा नहीं होगा जरूरी नहीं है ना? अगर एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछते हैं तो हमें वो a प्लस बी अलग से फाइंड करना पड़ेगा, है ना? a प्लस बी हमें अलग से फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके अपन वो 10 लिख पाएंगे. लेकिन अभी चलो हमारे पास अवेलेबल है तो यूज कर ही लेते हैं. ठीक है? सो इट शुड बी 10 square minus 2 into a is what? Root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. B is root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2. तो ये और ये तो गया, ये और ये भी गया. तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये 100 minus 2. It becomes 98. It becomes what? 98. Okay. So ये हो गया 98 is the answer. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. रैशनलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? ये फॉर्मूला कहाँ से आया बताओ? ये फॉर्मूला देखो कहाँ से आता है. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. 2ab को ट्रांसफर कर दो. तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऐसा है ना? तो ये है अपना एक्सप्रेशन. डन. क्वेश्चन 86. a is equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. b is equal to root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2. और हम लोगों को फाइंड आउट करना है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर. इजी है. कोशिश करोगे? ऊपर वाले क्वेश्चन की हेल्प ले लो एंड टेल मी व्हाट कुड बी द आंसर. यस. रैशनलाइजेशन करके क्या होगा ना, तुम लोगों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड चीज मिल जाएगा, तो इससे अच्छा मत ही करो. 5 plus रूट 6 ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा. तो क्यों करना है ना इतना मगजमारी. मतलब यहाँ पे फायदा होगा उसका, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ा जाओगे फिर. यहाँ पे उसका फायदा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे. ऐसा. 5 plus रूट 6 एंड 5 minus रूट 6. ए का वैल्यू मिलता रैशनलाइजेशन के बाद 5 plus रूट 6 एंड बी का वैल्यू मिलता 5 minus रूट 6. तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो तुरंत 10 आ जाता, लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो सकता है। 98 आ रहा है आंसर। वेरी गुड, परफेक्ट। So 1 upon a square plus 1 upon b square, it's b square plus a square upon ab whole square. तो a square plus b square कितना आया? 98 आया, अपॉन ab, a into b, root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2, a into b is what? Root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2. This and this will go, this and this will go. So it's 98 upon 1. 98 is the answer. Okay. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्चुअली आसान है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन अटेम्प्ट आज के आज ही करने हैं। 25 क्वेश्चन है, हम लोगों ने कितने सॉल्व किया? अराउंड 86। उसमें से मान के चलो 10-15 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए। अपन ने अराउंड 70 क्वेश्चंस तो भी साथ में सॉल्व किए है ना। तो ऐसे समझ के चलो कि वो 70 क्वेश्चंस के नॉलेज के बेसिस पे तुम्हें 25 का टेस्ट देना है, मतलब 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कोशिश करो एटलीस्ट सॉल्व करने की, ठीक है। देखते हैं फिर बाद में, डाउट्स आते हैं तो मुझे पूछ लेना। 25th क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक, इट शुड बी p क्यूब प्लस 3p। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, प्लस हो सकता माइनस हो सकता, शायद से प्लस आएगा, प्लस आएगा आई गेस, प्लस। ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है 25th में। सो आज के आज ही सॉल्व करना है। कल मुझे बुक्स कब तक आ जाएंगे? कौन से क्लास के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आईसीआई के बारे में क्लास के? अभी वो थोड़ा सर से बात कर लेना, ठीक है। सर से थोड़ा एक बार बात कर लेना, क्योंकि मैनेज तो वहां से होता है ना, ऑफिस से होता है ना मैनेज, तो सर को पता होगा वो चीज। चलो अब आगे बढ़ते हैं लॉग की तरफ, लॉगरिथम। ओके, बेसिकली लॉगरिथम यूज क्यों करते हैं? देखो, लॉगरिथम जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम लोगों को ऐसे समझ के लो, बड़ी बड़ी अमाउंट, बड़ी वैल्यू छोटी करके देगा। जैसे कि मान के चलो, सपोज तुम्हारे पास ये सपोज 1000 का वैल्यू है। अगर मैंने उसका लॉग लिया ना 1000 टू द बेस 10, आंसर आएगा 3। तो मतलब हमें सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा वैल्यू हमारे पास नहीं रहता है ना। बड़ा वैल्यू जो है वो छोटे फॉर्मेट में आ जाता है लॉग से। उसका और एक यूज ऐसा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस अगर रहा हमारे पास, जैसे बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन है, बहुत सारा डिवीजन है, बहुत सारे पावर्स है, तो लॉगरिथम हमें सिंप्लीफाई करके देता है उस चीज को, है ना। उसको अच्छे फॉर्मेट में लाके देता है लॉगरिथम। तो ये है लॉगरिथम। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करोगे, तो अपन साउंड का मेजरमेंट करते हैं डेसिबल्स में, तो वहां पे लॉग यूज होता है। डेसिबल जो यूज होता है साउंड का मेजरमेंट करने के लिए, वो लॉग यूज होता है वहां पे। फिर तुम अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजर करने के लिए जो यूज होता है चीज, उसको रिश्टर में काउंट करते, मेजर करते हैं उसको, है ना। तो फिर से वो क्या है? लॉगरिथम है। इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो लॉगरिथम है वो तुम लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लाके देता है चीजों को, ठीक है। सो अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उस चीज की तरफ, ठीक है। लॉगरिथम को रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है उस चीज की तरफ देखते हैं अभी। चलो देखते हैं फिर अभी क्या करना है, कैसे करना है। ओके, अभी बेसिकली लॉगरिथम जो है ना चीज, वो इंडाइसेस से डिराइव हुई है। बेसिकली लॉगरिथम जो चीज है ना, वो आती कहाँ से? उसका मेन ओरिजिन क्या है? उसका मेन ओरिजिन है इंडाइसेस से आती है वो चीज, ठीक है। तो इंडाइसेस से आती तो है, लेकिन कैसे रिलेट करेंगे फिर इंडाइसेस एंड लॉग को? तो ध्यान दो, देखो अभी, हाँ, 2 raised to 3 is equal to 8। 2 raised to 3 is equal to 8।
उसमें से 2 जो है वो होता है तुम्हारा बेस। तो ये बेस ही हम लोग लॉग में भी मेंटेन करते हैं, इसी बेस को हम लॉग में भी मेंटेन करते हैं। कैसे? देखो, log of 8 to the base 2 is equal to 3. Log of 8 to the base 2 is equal to 3. ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, मैं क्या 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 हुआ, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे इंडाइसिस में हम लोगों को ये आंसर मिल जाता और लॉग में हम लोगों को ये आंसर मिल जाता। इंडाइसिस में तुम लोगों को कोई पूछेगा 2�3 कितना, तुम लोग बोलोगे 8, और लॉग में तुम लोगों को पूछेंगे 2 कितना मतलब 8। दोनों में चीजें समझ में आ रही है? इंडाइसिस में तुम लोगों को पूछेंगे 2�3 कितना होता है, लॉग में तुम लोगों को बोलेंगे 2 कितना मतलब 8। इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से इसको ध्यान में रखो। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। 3⁴ is 81। इसको कैसे लिखेंगे अभी? log of 81 बेस 3 ना इज इक्वल टू 4, है ना। इसने आंसर दिया 3⁴ कितना, इसने आंसर क्या दिया 3 कितना मतलब 81। गेटिंग? 3 कितना मतलब 81, तो 4। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। 5 और एल्स 5 a इज इक्वल टू 250। इसको कैसे लिखेंगे? log of 250 टू द बेस 5 इज इक्वल टू a। अभी थोड़ा सा ये मत सोचो कि a का वैल्यू कितना होगा, क्या होगा, वो काम की बात नहीं है। अभी काम की बात क्या है? रिप्रेजेंटेशन। इंडेक्सेस को लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये काम की बात है अभी फिलहाल, तो उस पे ध्यान दो। ठीक है, सो लॉग का इंडाइसेस में कैसे करेंगे और इंडेक्स एक्सप्रेशन का लॉग में कैसे करेंगे, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं अभी? इंडेक्स एक्सप्रेशन का लॉग में कन्वर्जन देख रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स एक्सप्रेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं? लॉग में एक्सप्रेशन देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताओ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? यस, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इंडेक्स को लॉग में कन्वर्ट किया है, नथिंग एल्स। इंडेक्स को सिर्फ हमने लॉग में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, अब हमने देखा था इंडेक्स टू लॉग एक्सप्रेशन, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है इंडेक्स टू लॉग, अब उल्टा लॉग टू इंडेक्स, लॉग एक्सप्रेशन टू इंडेक्स। जैसे कि मान के चलो मेरे पास है log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू a, तो इसका इंडेक्स में कैसे हो जाएगा? और else थोड़ा सा अलग लिखते हैं इसको, m टू द बेस a इज इक्वल टू n, तो इसका इंडेक्स में कैसे हो जाएगा? a रेज टू n इज इक्वल टू m। ओके, सो जैसे अगर मैंने बोला log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1000। इस तरीके से अगर मैंने बोला log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू 5 रेज टू 2, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो 5 रेज टू 2 इज इक्वल टू x, है ना। 5 रेज टू 2 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट, log ऑफ 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू a, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 रेज टू a इज इक्वल टू 4। डन। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा लॉग टू इंडेक्स। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन अगर आता है तो तुम लोग मतलब
बाकी काफी सारी जगह पे उसका यूज कर सकते हो, ये बात है। ओके, बाकी काफी सारी जगह पे उसका यूज कर सकते हो। ओके, अब इसी बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं कुछ रूल्स अभी तुम लोगों को बताऊंगी। देर आर लॉट ऑफ रूल्स, लॉट मेनी रूल्स, बट इस बेसिक रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ रूल्स बताऊंगी मैं तुम लोगों को। हम लोगों ने इंडाइसेस में एक चीज देखी है, क्या देखा है हम लोगों ने इंडाइसेस में? एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? एनीथिंग रेज टू जीरो इज व्हाट? वन। तो इसको अगर मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो इसे लिखेंगे लॉग में, इसको log of 1, log of 1 to the base a is equal to 0. Log of 1 to the base a equal to 0. मतलब अगर ये बेस जो है अपना, ये बेस कुछ भी हो, हाँ, बट a 1 नहीं होना चाहिए। a shouldn't be equal to 1. Remember this thing. a 1 नहीं होना चाहिए। ओके, a 1 नहीं होना चाहिए। तो log of a to the base, log of 1 to the base a is always 0। तुम कुछ भी नंबर ले लो यहाँ पे, log of 1 to the base 5 0 ही आएगा, log of 1 to base 100 0 ही आएगा, log of 1 to base 10 0 ही आएगा। तो log of 1 with any base is always 0। ओके, log of 1 with any base is always 0। अब दूसरी चीज, a raised to 1 is a raised to 1 is what? a। इसको अब मुझे करना है log में कन्वर्ट। कैसे करेंगे? log of a to the base a is equal to 1, log of a to the base a is equal to 1। ओके, मतलब क्या है, ये चीज और ये चीज अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे कि log ऑफ 5 टू द बेस 5 कितना आएगा? 1 ही आएगा। log ऑफ 8 टू द बेस 8 कितना आएगा? 1 ही आएगा। log ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरीके से, ठीक है। तो हमेशा अगर ये दो चीजें सेम सेम है तो आंसर हमेशा कितना आता? 1 आता। ये दो चीजें सेम सेम है, आंसर हमेशा कितना आता? 1 आता। ये दो चीजें सेम सेम है तो आंसर कितना आता? 1 आता। इस तरीके से, ठीक है। सो a raised to 1 is what? a। नेक्स्ट, हाँ, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा फिर लॉग के केस में? लॉग के केस में हम लोगों ने अभी तक ये चीज देखी कि अगर तुम्हारे पास, अब थोड़ा सा एक कंक्लूड करते हैं, अगर तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है तो तुम उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। जैसे कि मान के चलो मेरे पास a raised to m इक्वल टू n है, तो इसको मैं लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? या फिर a raised to n इक्वल टू m है, तुम इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू n। ये हो गया उसका लॉग में कन्वर्जन। दूसरी बात, अगर मेरे पास a raised to 0 1 है तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है a raised to 1 is equal to a, तो इसको मैं log में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? log of a to the base a is 1। और ये जो दो चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे रूल्स है log के। ओके, पहले दो रूल्स, अभी हम लोग ऐसे काफी सारे रूल्स सीखने वाले हैं, ये पहले दो रूल्स है अपने, ठीक है। और एक चीज मुझे तुम लोगों को बतानी है log के केस में, अगर बेस 10 है, अगर बेस 10 है, बेस 10 बोल रही हूँ मैं, ओके, इफ बेस इज इक्वल टू 10 तो उस लॉग को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। उस लॉग को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। जैसे कि log ऑफ
20 to the base 10, ये किसका एग्जाम्पल है? कॉमन लॉगरिथम का एग्जाम्पल है। जैसे कि log of 5 to the base 10 किसका एग्जाम्पल है? कॉमन लॉगरिथम का एग्जाम्पल है। log of 2 to the base 10 किसका एग्जाम्पल है? कॉमन लॉगरिथम का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो अगर बेस 10 है तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? कॉमन लॉगरिथम का। इफ बेस इज इक्वल टू ई, फिर वो किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल लॉग का। वो किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल लॉगरिथम का। जैसे कि सपोज log of 10 to the base e, log of 2 to the base e, log of 5 to the base e। e क्या होता है? जैसे तुम्हारा पाई वैल्यू है ना, पाई 3.14, वैसे भी e एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका आंसर आता है 2 जिसका वैल्यू है 2.71 अप्रॉक्स, ये उसका वैल्यू है। जैसे पाई का वैल्यू रहता है ना 3.14 कांस्टेंट, तो वैसे ही e एक स्टैंडर्ड नंबर है जिसका वैल्यू है 2.71। ठीक है, तो उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि नेचुरल लॉगरिथम मतलब बेस e होता है। एंड जनरली ये जो चीज है ना, ये यूज होती है कैलकुलस में। कैलकुलस मतलब तुम्हारा पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, उसमें ये चीज यूज होती है, ये ई। ओके, तो अगर तुम अलजेब्रा की बात कर रहे हो, मतलब कैलकुलस छोड़ के बाकी चीजों की बात कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज कॉमन लॉगरिथम। कभी कभी बेस लिखते भी नहीं है, कभी कभी ऐसे लिखते हैं, तो हम अज्यूम करके चलने का कि बेस यहाँ पे 10 है। क्यों? हाँ, कब कब ई होता है? बस कैलकुलस में ई होता है। ओके, अदरवाइज हमेशा लॉग का बेस 10 ही होता है, बस कैलकुलस में उसका बेस ई होता है। उसको लिखते कैसे पता है? ln5 ऐसा भी लिखते हैं इसको। ln5 मतलब हम अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे बेस क्या है? ई है, ऐसा। ठीक है, तो ये सब चीजें, बेसिक चीजें मैंने आज बताई तुम लोगों को। कल हम लोग थोड़े से और प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं उसके। ठीक है, कुछ और थोड़ा एक्स्ट्रा लॉज ऑफ लॉगरिथम, एंड उसमें ज्यादा कुछ थ्योरी है नहीं। कल अपना लॉग में भी परसों तक थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, बाद में खत्म हो जाएगा ये चीज। मतलब परसों तक ये चैप्टर एक्सटेंड होगा, फिर अपन जाएंगे इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस की तरफ। छोटे छोटे चैप्टर से ये पहले 2-3 जल्दी हो जाता है। और मैंने इसलिए पहले लिए क्योंकि ना वो उसके कॉन्सेप्ट्स ना बाद में चैप्टर्स में यूज हो रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने इस बार कैसे किया था कि पहले ये चैप्टर्स एंड में लिए थे, तो उनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे बाद में एक्सप्लेन करने पड़े थे, तो इस वजह से मैंने पहले ये 3 चैप्टर्स खत्म करने का डिसीजन लिया, एंड फिर हम लोग जाएंगे उधर स्टैटिस्टिक्स की तरफ। ठीक है।